जब भी किसी राजनीतिक दल के नेता के किसी दूसरी पार्टी के नेताओं को उनकी हैसियत दिखाने वाले बयान सामने आते हैं तो कहा जाता है कि चुनाव चल रहे हैं। आप कहेंगे कि चुनाव बिहार में तो है नहीं, चुनाव बिहार से इतर देश के 5 राज्यों में विधानसभा के होने वाले हैं। साथ ही साथ ये भी आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि बिहार में चुनाव हैं, लेकिन जिस तरह से अपरोक्ष तरीके से एमएलसी के चुनाव होते हैं, विधान परिषद में चुनाव होने हैं। अब इसी के लिए एक तरह से कहा जाए कि बीजेपी के नेता ने क्षेत्रीय दलों को उनकी हैसियत बताई है। उन्होंने कहा है कि ये गिरोह की तरह काम करते हैं, उन्होंने कहा है कि ये उगाही करते हैं, उन्होंने कहा कि देश का सबसे बड़ा नुकसान तो ये क्षेत्रीय दल करते हैं। अब बीजेपी के ये नेता ये जानते हैं, समझते हैं कि इनकी जो सरकार चल रही है, इनके सहयोगी अगर बात की जाए जेडीयू, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, वीआईपी, ये सब मिलकर एक तरह से कहें कि क्षेत्रीय दल और राष्ट्रीय दल मिलकर सरकार चलाए, तो इस तरह के बयान देने का मतलब क्या है? बहुत ही बड़ा ये निशाना साधा है। ये निशाना साधा है ओबीसी मोर्चा के महासचिव निखिल आनंद, बीजेपी प्रवक्ता भी हैं ये, क्षेत्रीय पार्टी पे इन्होंने जबरदस्त हमला बोला है और विपक्ष अब इस तरह के बयान पर मजे ले रहा है या कहें कि चुटकी ले रहा है, और दूसरी ओर इसे बीजेपी और जेडीयू की नूरा कुश्ती भी कही जा रही है। क्षेत्रीय दलों ने इंडियन सोसाइटी, पॉलिटी और देश की अस्मिता को जितना ठेस पहुंचाया है उतना किसी ने नहीं पहुंचाया। क्षेत्रीय दल अमूमन या तो परिवार की पार्टियां हैं या फिर निजी पॉकेट की दुकान है, और इनके तथाकथित जो स्वयं सेल्फ प्रोक्लेम्ड लीडर्स हैं, नेशनल लीडर्स सो कॉल्ड, वो राजनीति का ऐसा वैचारिक एक आडंबर खड़ा करते हैं और उसकी आड़ में ये राजनीति को अय्यासी, उगाही, प्रोपेगेंडा का माध्यम बनाते हैं और राजनीति के नाम पर ये सिर्फ गिरोह खड़ा करते हैं। और ऐसे राजनीतिक दल अमूमन राष्ट्रीय संदर्भ में किसी न किसी नेशनल पार्टी से जोड़ते हैं, उनके कंधे पर सवार हो जाते हैं और खुद को ऊंचा महसूस करते हैं। जेडीयू पूछ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का बयान है या प्रदेश अध्यक्ष का बयान है। इतना भी समझ में नहीं आता है कि प्रदेश अध्यक्ष का बयान ही पार्टी का बयान होता है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि क्षेत्रीय दल राष्ट्रीय अस्मिता के लिए खतरा है। तो क्या नीतीश कुमार जी देश के लिए खतरा हैं? और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि नीतीश कुमार सभी क्षेत्रों में फेल है, तो फिर समर्थन वापस क्यों नहीं ले रही है भारतीय जनता पार्टी? बीजेपी नहीं चाह रही है कि गवर्नमेंट का फेल्यूर हमारे पार्ट पर जाए, इसलिए वो मुखर होकर के बोल रहे हैं। यदि इनको सरकार के कार्यक्रम से या इनके नीतियों से या सरकार के फैसलों से ये अलग राय रखते हैं तो निश्चित रूप से इनको गठबंधन से अलग होना चाहिए। अलग होकर के नीतीश जी को अपना फिर या बीजेपी जो भी हो, दोनों को अपना अलग रास्ता तय करना चाहिए। यदि एक साथ आप हैं तो आप सिर्फ नूरा कुश्ती बाहर में दिखाते हैं और अंदर में सत्ता का मजा लीजिएगा, तो जनता सब चीज़ को समझ रही है कि आप लोग का असली चेहरा क्या है। आप लोग चाहते हैं कुर्सी से चिपके रहें, जन समस्या के निष्पादन में आप लोगों की कोई अभिरुचि नहीं। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा एक महत्वपूर्ण घटक है इस एनडीए सरकार का, और इसी राजनीतिक दल से या कहें कि क्षेत्रीय पार्टी से संतोष कुमार सुमन, जो कि जीतन राम मांझी के बेटे हैं, प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि किसी की भी शुरुआत छोटे लेवल से ही होती है और धीरे धीरे समय के साथ साथ वो परिपक्व होता है, उसका दायरा बढ़ता चला जाता है। संतोष कुमार सुमन से खास बातचीत की हमारे सहयोगी रितेश ने, आइए वो सुनाते हैं। बिहार में राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और एक बार फिर से बीजेपी ने एक तरह से बयानबाजी करके सूबे की राजनीति को गर्म कर दिया है। बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने बयान दिया और क्षेत्रीय दलों पर उन्होंने निशाना साधा है। हमारे साथ बिहार के युवा मंत्री संतोष कुमार सुमन जी मौजूद हैं, सीधे उन्हीं से बात करेंगे। सर, एक बार फिर से बीजेपी ने क्षेत्रीय दलों के अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। आप भी क्षेत्रीय दल से हैं, सरकार में आपकी सर भागीदारी है, क्या कहेंगे? तो क्षेत्रीय दल जो होते हैं, जब किसी व्यक्ति का स्टार्टिंग होता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, तो वो छोटे स्तर पर होता है, फिर अपना आकार धीरे धीरे बढ़ाता है, संघर्ष करके
अपने जो उसकी आइडियोलॉजी है उस स्तर पर चलता है, जनता उसको कितना चाहती है, कितना मानती है, उसकी आइडियोलॉजी को कितना ग्रहण करती है, उसके बाद उसका आकार बढ़ता है। जो क्षेत्रीय दल आज हो सकता है, कल आने वाला समय में कौन जानता है कि वो राष्ट्रीय पार्टी भी बन सकता है। विपक्ष जो है वो काफी अटैकिंग है, साफ तौर पे कहना है कि ये जो बयान है वो जेडीयू के लिए है और बीजेपी और जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आप भी सर सहयोगी हैं, मजबूत स्तंभ है सरकार के, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है कि ठीक नहीं चल रहा है, सरकार अच्छी तरह से चल रही है। बयानबाजी किसी स्तर पर हो जाता है, कोई प्रवक्ता के द्वारा कुछ ज़्यादा ही वो एक्साइटेड हो जाते हैं तो कुछ भाववेश में बोल देते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे हैं, एक अच्छे अनुभवी नेता हैं और उनके कुशल हाथों में बिहार का भविष्य है। उन्होंने 15 सालों में, जो 17 साल का उनका शासनकाल है, राजद राज में जो जंगल राज का बात था उसको अलग चेंज करके जिस हिसाब से उन्होंने काम किया है, सब लोग इसको मानते हैं, पूरे देश में लोग मानते हैं, भारतीय जनता पार्टी भी मानती है। इसलिए आप देखे हैं कि इतने दिन का कोऑर्डिनेशन कोई ऐसे नहीं होता है, तो सरकार अच्छी तरह से चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो हमारे साथ बिहार सरकार के युवा मंत्री संतोष कुमार सुमन थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि कोई भी दल छोटा नहीं होता है, कोई भी दल बड़ा नहीं होता है, समय के साथ सभी छोटे होते हैं, सभी बड़े होते हैं, लिहाजा कोई भी व्यक्ति हो उन्हें अपने बयानों से पहले थोड़ा ज़रूर सोचना चाहिए। कैमरा पर्सन शाहनवाज के साथ रितेश मिश्रा, जी मीडिया, पटना। रितेश मिश्रा हमारे सहयोगी इसी खबर पर और ज़्यादा बात करने के लिए, जानकारी देने के लिए जुड़ चुके हैं पटना से। रितेश, अगर निखिल आनंद की दोहरी जिम्मेदारी की बात करें, वो प्रवक्ता भी हैं बिहार के और वो राष्ट्रीय महासचिव भी बीजेपी के ओबीसी कोटे से हैं, और ओबीसी को लेकर जो मार इस वक्त उत्तर प्रदेश में छिड़ी हुई है, अगर उनको इस लिहाज से बयान देना था तो उत्तर प्रदेश में देना था, लेकिन अब जब बयान दे ही दिया है तो पत्थर वहां फेंका लेकिन छींटे यहां पड़ रहे हैं। अब बिल्कुल सही कहा रविंद्र आपने और बिल्कुल सटीक आपने पकड़ा है, क्योंकि बयान किसी और संदर्भ में देना था, लेकिन उसका जो असर है वो बिहार में हो गया है। काफ़ी सधे हुए नेता हैं और काफ़ी सोच समझ कर बोलते हैं, और बीजेपी के तरफ से अगर देखा जाए तो कोई भी प्रवक्ता हो, कोई भी नेता हो, अगर कोई गंभीर बात बोलता है, कोई बयानबाजी करता है, तो उसके पीछे कोई ना कोई रणनीति ज़रूर होती है। सबसे बड़ी बात है कि अगर आप हालिया दिनों में देखेंगे तो लगातार अगर देखें तो विशेष राज्य के दर्जे पर, इसके अलावा कास्ट सेंसस पर जेडीयू लगातार बीजेपी पर अटैकिंग रही है। कई दफ़े ऐसी बात निकलकर सामने आई जब बीजेपी के सामने असहज होने वाली स्थिति हो गई थी। ऑन कैमरा बीजेपी के नेता तो कुछ बोलने से परहेज करते हैं, लेकिन हमने जो हमारे सोर्स हैं उनके ज़रिए बात की। बीजेपी नेताओं का साफ तौर पे कहना है कि लगातार जेडीयू के नेता बयानबाजी करते हैं, कई बार स्थिति इतनी विकट हो जाती है कि जवाब देते नहीं सूझता है, लिहाजा अंदरूनी जो शीर्ष नेतृत्व है कहीं ना कहीं वहां से ग्रीन सिग्नल है कि इस तरह से बयानबाजी की जाए, ताकि जेडीयू की तरफ से जो बयान दिए जाते हैं, तल्ख टिप्पणियां की जाती हैं, उस पर रोकथाम लग सके। कल एक ट्वीट किया निखिल आनंद जी ने, उसके बाद निखिल मंडल जेडीयू के नेता हैं, उन्होंने इसका पलटवार किया और देखिए कि किस तरीके से ये पूरा जो मामला है, जो क्षेत्रीय दलों पर जो सवाल उन्होंने किया कि इनकी वजह से देश के विकास पर असर पड़ता है, और एक तरह से कहीं ना कहीं उनके अस्तित्व पर ही सवाल उठा दिया। वो बयानबाजी बढ़ते बढ़ते शराबबंदी, बालूबंदी, और देखिए कि जेडीयू के जो प्रवक्ता हैं वो अटैकिंग हो गए, जो बीजेपी के यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल के ऊपर। तो पूरे सीक्वेंस को समझना होगा, और इसमें आपने बिल्कुल इस बुलेटिन के शुरुआत में जो बातें कही कि स्थानीय निकाय के 24 सीटों पर चुनाव होना है, इसमें आम लोगों का कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये जो सीटें हैं आने वाले विधानसभा चुनाव पर भी इसका असर पड़ेगा। जिसका दबदबा ज़्यादा होगा उसका असर पड़ेगा, लिहाजा ये जो जोड़ तोड़ की राजनीति है, इसके अलावा सीटों में किसका ज़्यादा दबदबा होगा, तमाम चीज़ों के परिप्रेक्ष्य में ये बयानबाजी की गई। 24 सीटों का आपने जिक्र किया, इसका थोड़ा सा गणित भी बताइएगा। और एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा, पिछले 6 महीने से जेडीयू के नेताओं की तरफ से, चाहे वो दिल्ली में बैठे हुए केसी त्यागी हों या पटना में बैठे हुए बाकी जेडीयू के नेता हों, लगातार मनुहार गुहार और एक तरह से दावा करते रहे उत्तर प्रदेश में भी जेडीयू बीजेपी के साथ मिलकर लड़ेगी। आज पहली लिस्ट जारी हुई है, तो क्या उसका भी कुछ कनेक्शन है?
बिल्कुल कनेक्शन है, क्योंकि देखिए कि जिस तरीके से बीजेपी के जो सहयोगी हैं, जो क्षेत्रीय दल हैं, एक एक कर छिटक रहे हैं उत्तर प्रदेश में, ये बीजेपी के लिए शुभ संकेत नहीं है। जाहिर सी बात है कि इसी को लेकर जो उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, वहाँ पर क्षेत्रीय दलों को उनकी औकात बताने के लिए इस तरह की बयानबाजी की जा रही है, लेकिन उसका असर बिहार में ही पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तमाम जो क्षेत्रीय दल हैं वो अब एक साथ एक मंच पर आ गए हैं और बीजेपी को कहीं ना कहीं घेरने की रणनीति है। जाहिर सी बात है, अब आपने सवाल पूछा है कि जो स्थानीय निकाय के जो 24 सीट हैं उसका क्या असर पड़ सकता है। आम लोगों की भले ही सहभागिता नहीं रहती है रविंद्र, लेकिन जो ये स्थानीय निकाय के जो चुनाव होते हैं जिसका दबदबा ज़्यादा होता है, आने वाले समय में चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, उसका असर ज़रूर देखा गया है। आप देख लीजिए कि आरजेडी में भी पूरी तरीके से तैयारी हो चुकी है और ये कोई ऐसा नहीं है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच ही बयानबाजी का दौर चल रहा है। आप देखेंगे तो कांग्रेस और आरजेडी के बीच भी स्थानीय निकाय में सीटों के बंटवारे को लेकर अभी से ही तल्खी बढ़नी शुरू हो चुकी है। तो ये तो बयानबाजी अभी शुरू हो चुकी है, ये जेडीयू और बीजेपी के बीच फिलहाल हो रही है, लेकिन आने वाले समय में आप देखेंगे तो ये बयानबाजी, ऐसी राजनीति कांग्रेस और आरजेडी के बीच भी देखने को मिलेगी। लेकिन बिल्कुल कहा जा सकता है कि जिस तरह से राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और जिस तरह से जेडीयू और बीजेपी में लगातार अलग अलग मुद्दों पर बयानबाजी का दौर चला है, अब उसमें कहीं ना कहीं शीर्ष नेतृत्व भी कूद पड़ा है। अब देखिए कि पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी भी सामने आए और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस तरह के बयानबाजी से अब बचने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर ऐसे बयानबाजी लगातार जारी रहेंगे तो कहीं ना कहीं इसका असर कार्यकर्ताओं पर, वोटर्स पर ज़रूर देखने को मिलेगा। संतोष कुमार सुमन, आपने खुद एक्सक्लूसिव उनसे बातचीत की, जवाब वो जब दे रहे थे तो अंदर का दर्द, अंदर की टीस कुछ निकल रही थी, बहुत कुछ कहना चाह रहे थे, मुंह से नहीं निकला लेकिन चेहरे से बयां हो गया। अब बिल्कुल सही कहा रविंद्र आपने, क्योंकि मजबूरी होती है, गठबंधन में अगर आप हैं, सहयोगी हैं, तो बहुत सारी आपकी मजबूरियां होती हैं, लिहाजा उन मजबूरियों को ध्यान में रखते हुए ही बयान कोई भी नेता हो वो देता है। हमने उनकी टीस को ज़रूर समझा, वो भी एक छोटे पार्टी के नेता हैं। जाहिर सी बात है कि निखिल आनंद के बयान का उन पर भी असर पड़ा है, लेकिन इसलिए वो खुलकर सामने नहीं आए क्योंकि अगर हालिया दिनों में देखेंगे तो जीतन राम मांझी लगातार ऐसे ऐसे बयानों को उन्होंने दिया जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जेडीयू को तो छोड़ दीजिए, बीजेपी के लिए सबसे असहज करने वाली स्थिति पैदा हो गई थी। लिहाजा अब हमने जो गौर किया, इस इंटरव्यू को लेते हुए मैंने जो गौर किया, मैंने साफ तौर पर देखा कि अंदर उनके टीस है, संतोष कुमार सुमन के अंदर इस बात की टीस है कि कहीं ना कहीं क्षेत्रीय दल वो भी हैं और इस बयान का असर उन पर भी पड़ेगा, लेकिन उन्होंने खुलकर इसलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि अगर आज वो कुछ बोलेंगे तो सारा जो फोकस है सारे बीजेपी नेताओं का, अगर जो बयानबाजी देखेंगे, जो तल्खी है, जो टिप्पणी है, वो शिफ्ट जेडीयू की बजाय अब चला जाएगा हम पार्टी के ऊपर। लिहाजा लंबे समय से जीतन राम मांझी जो हैं वो निशाने पर रहे हैं, लगातार बयानबाजी से उन्होंने असहज किया है बीजेपी को, तो अब हम पार्टी का कोई नेता बीजेपी की नाराजगी को नहीं झेलना चाह रहा है। रितेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, विस्तार से आपने इस खबर पर पूरा जानकारी दी और समझाया क्या कुछ बयान के पीछे मकसद और मायने हो सकते हैं और आगे आकर क्या कुछ इस बयान के असर निकलेंगे। एक सवाल आपसे ये है, और सवाल ये कि आप अपने जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य तो रखते होंगे,